नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और ईरान की तरफ जो पूरा ये वॉर है यूएस और ईरान के बीच में, वो अब ऐसा हो चुका है जहां पर एक स्टेलमेट की सिचुएशन आ चुकी है। तुम मेरा एक मारोगे, हम तुम्हारे दो मारेंगे, हम तुम्हारे चार मारेंगे। ये वाली सिचुएशन में ये पूरा वॉर अब पहुंच चुका है। और इस वॉर में बीचों बीच आपको पता है कि स्टेट ऑफ होर्मुज एक केंद्र बना हुआ है। इस वॉर में स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर कंट्रोल को लेकर के इस पूरे वॉर में कौन जीतेगा कौन हारेगा उस चीज़ का डिपेंड जो है वो पूरा स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के है। अगर स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जिसका कंट्रोल हो जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो जीत गया है। यूएस अपनी पूरी जिद्दोजहद में लगा हुआ है, पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि एयर स्ट्राइक करके हम स्टेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल किसी तरीके से मैक्सिमम कंट्रोल लेने की कोशिश करें, जो कि होता हुआ बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। बहुत मुश्किल है कि यूएस इसमें कुछ भी कंट्रोल ले पाएगा। इन सारी चीज़ों के बीच में ईरान की तरफ से एक बड़ी धमकी आई है यूएस के लिए या बाकी के गल्फ देशों के लिए। बहुत बुरी खबर है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हम अपना क्रूड ऑयल को बाहर नहीं बेच पाएंगे तो कोई भी गल्फ नेशन अपने क्रूड ऑयल को बाहर नहीं बेच पाएगा, कोई एनर्जी बाहर नहीं जाएगी यहाँ से। ये पूरे वर्ल्ड इकॉनमी के लिए और पूरे गल्फ नेशंस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का बहुत बड़ा ऑफर इस समय पर चल रहा है, जिसको हम आइकॉनिक प्रो कहते हैं। आइकॉनिक प्रो बेसिकली हमारा सब्सक्रिप्शन है। वैसे आप इसका मतलब ये एक आइकॉनिक प्रो जो सब्सक्रिप्शन है ये एडवांस वर्जन है, जहां पर आपको पूरी पर्सनलाइज्ड सारे फीचर्स मिलते हैं। ये पूरा फाउंडेशन कोर्स होगा जिसके अंदर आपको सारे पर्सनलाइज्ड फीचर्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने आइकॉनिक प्रो लिया जिसकी कोर्स फीस जो है वो 74,999 है, आपने इसको परचेज किया तो आपको 1-to-1 मेंटोरशिप, मेरे साथ 1-to-1 मेंटोरशिप का मौका मिलेगा अगर आप मेरे बैच में आते हो। तो जैसे आप जाएंगे कोर्स को परचेज करने, वहाँ पर अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स, तो आपको 30 बच्चों का जो बैच होगा, मेरा बैच जिसके लिए पर्सनली मैं जिम्मेदार होऊंगा, उस बैच में डाला जाएगा जहाँ पर आप मेरे साथ 1-to-1 मेंटोरशिप कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपके पास क्वालिफाइड मेंटर्स की भी एक पूरी टीम होगी जो डेडिकेटेड आपके लिए होगी। और उसके साथ में URTS MRTS जो हमारी टेस्ट सीरीज़ हैं प्रीलिम्स और मेंस की, वो टेस्ट सीरीज़ भी आपको डोर स्टेप तक आपके पहुँचाई जाएगी। कंप्लीट पूरा फाउंडेशन कोर्स तो इसके साथ रहेगा ही, और उसके साथ ये सारे पर्सनलाइज फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो लिंक इसका आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये ऑफर आपको दिया जा रहा है। ये ऑफर आने वाले समय में ख़त्म भी हो सकता है। 12+ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो इसको ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ईरान के जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ निगोशिएटर हैं मोहम्मद बाकर, उन्होंने यहाँ पर ईरान के हवाले से एक बड़ा स्टेटमेंट पास किया और यूएस को बहुत बड़ी धमकी दी, इवन सारे गल्फ नेशंस को बड़ी धमकी दी। उन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि हम स्टेट ऑफ होर्मुज को उसके प्री वॉर कंडीशन में नहीं आने देंगे। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि स्टेट ऑफ होर्मुज प्री वॉर कंडीशन में कैसा था, बहुत फ्री था, सारे शिप्स वहाँ से पास हो रहे थे, कोई टोल वोल नहीं लग रहा था। अब वैसा नहीं हो पाएगा। अब स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर ईरान कंट्रोल रखेगा और ईरान कहीं ना कहीं उससे चार्जेस वसूल करेगा, उससे टोल वसूल करेगा। जैसा हम इजिप्ट के केस में देखते हैं कि उस सुइस कनाल से उनका पूरा इकोनॉमी चल रहा है, कुछ वैसा ही यहाँ पर ईरान सोच करके बैठा हुआ है कि अपने पूरे वॉर का जो रिपरेशन है, जो पूरा डैमेज कंट्रोल है, वो हम यहीं स्टेट ऑफ होर्मुज से करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए उन्होंने पूरा फिक्स कर लिया कि अब स्टेट ऑफ होर्मुज नहीं छोड़ना है। दिस इज आर न्यूक्लियर वेपन। हमें ज़रूरत ही नहीं न्यूक्लियर वेपन बनाने की। स्टेट ऑफ होर्मुज इज आर न्यू न्यूक्लियर वेपन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम इसको प्री वॉर कंडीशन, आप तुम्हें जितना निगोशिएशन करना है, जो करना है कर लो, हम स्टेट ऑफ होर्मुज को नहीं छोड़ने वाले, हम उसको प्री वॉर कंडीशन में नहीं आने देंगे। दूसरी चीज़ उनको कहा सारे गल्फ देशों को कि भाई अगर तुम शांति चाहते हो कि स्टेट ऑफ होर्मुज पे शांति हो जाए, तो सबसे आसान तरीका है अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ से भगा दो। अमेरिकन फोर्सेस जैसे यहाँ से बाहर जाएंगे, स्टेट ऑफ होर्मुज पर ऑटोमेटिकली शांति हो जाएगी। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर आप इस गुमान में हैं कि आप ऑयल बाहर बेच पाएंगे और ईरान ऑयल नहीं बेच पाएगा, क्योंकि दोनों साइड से ब्लॉकेड लग चुका है, यूएस का ब्लॉकेड है, दूसरी तरफ ईरान का ब्लॉकेड है। तो उन्होंने कहा कि इस गलतफहमी में बिल्कुल कोई भी ना रहे कि ईरान अगर सेल नहीं कर पा रहा अपने ऑयल तो कोई और सेल कर पाएगा। कोई भी गल्फ नेशन अपना क्रूड अब बाहर नहीं बेच पाएगा अगर ईरान नहीं बेच सकता। तो ये तीनों धमकियां जो हैं वो बहुत बड़ी धमकी है और यूएस फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी धमकी है। कोट अनकोट ये बात उन्होंने ट्विटर पर लिखी है कि अब वो इक्वेशन, अब बाइनरी इक्वेशन यहाँ पर हो चुका है कि या तो ऑल या तो नन। आप अगर या तो ऑल होगा, या तो सारी बातें मानो, या तो फिर नन, या तो कुछ नहीं मानना, चलो फिर वॉर ही कर लेते हैं, वो वाला सिचुएशन यहाँ पर हो गया। उन्होंने कहा कि अगर हम ऑयल नहीं बेच पाएंगे तो कोई ऑयल नहीं बेच पाएगा। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर नहीं होगा, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर सिक्योर नहीं होगा, स्टेट ऑफ होर्मुज की सिक्योरिटी तभी हो पाएगी जब अमेरिकन
फोर्सेस यहाँ से जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है हमसे बात कर रहे हो, लिबर लिबर कर रहे हो और उसके बाद उधर जा करके यूएस के पैरों में गिर जा रहे हो, ये सब चलेगा नहीं। अब आप ये अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ से बाहर भेजिए, पूरा सिचुएशन की जिम्मेदारी हम लेते हैं, पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, कुछ भी यहाँ पर कोई सब कुछ सिक्योर रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं किया जाएगा। ये बात ईरान ने बड़ी क्लियरली, ईरान के जो चीफ नेगोशिएटर हैं उनकी तरफ से ये बात आना, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि ईरान की सत्ता ऑलरेडी हार्डलाइनर्स के हाथ में जा चुकी है। और अब ईरान के निगोशिएटर की तरफ से ये बात आने का मतलब है कि दे आर नॉट वेरी ओपन फॉर निगोशिएशंस नाउ। अब निगोशिएशंस पूरी एक तरफा होंगी तो होंगी, अदरवाइज ये लोग निगोशिएट करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? अगेन इसको शुरू करने वाला एक व्यक्ति है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर इस बात को लिखा था। उन्होंने वो आई फॉर एन आई वाला चीज़ कर दिया था। उन्होंने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन फोर्सेस जो है, अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, ईरान को कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक भी वेसल को टारगेट किया तो अमेरिकन फोर्सेस उनका एक ब्रिज या एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करेंगे। मतलब तुम हमारे एक वेसल को टारगेट करोगे, हम तुम्हारे एक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। मिसाइल से, रॉकेट से, ड्रोन से, किसी भी चीज़ से हम आपका या तो ब्रिज गिराएंगे या तो पावर प्लांट गिराएंगे या तो कुछ भी करेंगे। तो अब ध्यान में रखना कि अगर तुमने हमारे वेसल के ऊपर टारगेट किया तो हम तुम्हारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर टारगेट करेंगे। ये बात सीधा सीधा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, विच इज़ अ बिग थिंग। तो डोनाल्ड ट्रंप के ये बोलने के बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम भी रेडी हैं। तो अब हम ऑयल नहीं सेल कर पा रहे हैं तो कोई ऑयल नहीं सेल करेगा। लो भाई, अब तुम अपने वेसल निकालो, हमारी वेसल तो नहीं निकल रही, तुम्हारी भी नहीं निकलेगी। यहाँ से बहुत क्लियर है कि कोई ऑयल अब सेल नहीं कर रहा है यहाँ से, और एक पूरा स्टेलमेट का सिचुएशन यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस मिलिट्री की तरफ से दूसरी तरफ स्टेटमेंट आया कि आज 12वें दिन लगातार इन्होंने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया, और इनका पूरा एजेंडा है कि ईरान की जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है। ईरान की जो शक्ति है, ईरान की जो पूरी ताकत है, दैट इज़ देयर नेवी, उनको पूरी तरीके से ख़त्म करना है, उनको कुछ किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट ना मिल पाए। इसलिए लगातार 12वें दिन ईरान में बड़ा अटैक किया है यूएस ने यहाँ पर। अब इसके बाद कहा गया है कि जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनको कहा जा रहा था अब्बास अराक्ची, वो पर्सन है जो शायद यूएस से बात कर सकते हैं, जो शायद निगोशिएशन को अभी भी कैरी ऑन रख सकते हैं। हालांकि बड़ा गुस्सा है इनके खिलाफ पत्थर भी चले फ्यूनरल में, और बहुत लोग का गुस्सा है कि ये ही सोल्ड ईरान, ही वाज ट्राइंग टू सेल ईरान, और दुनिया भर की चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि ये आई फॉर एन आई डॉक्ट्रिन अब यहाँ पर चल रहा है ईरान के अंदर, और कुछ नहीं है। यहाँ पर यूएस है, वो कह रहा है कि हम तुम्हारा एक मारेंगे, ईरान कह रहा है हम तुम्हारे 4 मारेंगे, फिर वो कह रहे हैं हम तुम्हारे 6 मारेंगे। तो वो आई फॉर एन आई डॉक्ट्रिन में हम बिलीव नहीं रखते हैं, और उससे क्या होगा, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिसरप्शन आपको देखने को मिलेगा, फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, और इसलिए यूएस को ये बात समझनी चाहिए और कहीं ना कहीं बैठ करके बात करनी चाहिए। वो ये अभी भी यहाँ पर बात करने की बात ये कह रहे हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत इन्होंने उसको टोन अप करने के लिए थोड़ा सा धमकी भी दे दी यूएस को, थोड़ा आसान शब्दों में धमकी दे दी कि भाई कोई अग्रेशन होगा अगर ईरान के खिलाफ, तो फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप हिट करोगे तो फिर हम उसका डिसाइसिव रिस्पॉन्स भी आपको दिखाएंगे। और फिर इसमें अगर आप देखो तो ईरान की जो सिटीज़ थी, जो वेस्टर्न सिटीज़ थी, उनको आज की डेट में टारगेट किया गया। वेस्टर्न सिटीज़ में जैसे कि रामशीर, अहवाक जैसी जो सिटीज़ हैं, आवाज़ जैसी जो सिटीज़ हैं, उनको टारगेट किया गया, और इराकी बॉर्डर पर भी हमें कुछ एक्शन देखने को मिले। ईरान ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अब हम जो गल्फ नेशंस हैं उनके एनर्जी पावर प्लांट्स के ऊपर या उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर सीधा सीधा अटैक करेंगे, और वही उन्होंने कुवैत के केस में भी किया भी। उन्होंने कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स को ईरान लगातार अटैक कर रहा है। तो ईरान गल्फ नेशंस को लगातार टारगेट कर रहा है, कुवैत उसका मेन टारगेट है। कुवैत के तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि बहुत सारे ड्रोन्स को हम डिफेंड कर रहे हैं, और लगातार ईरान हमारे ऊपर टारगेट कर रहा है। तो ये पूरा सिचुएशन है इस समय यूएस ईरान वॉर की। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।